वेलकम फ्रेंड्स, आइए अनंतराज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अनंतराज ईडू पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। ठीक ना, किसमें? भौतिक विज्ञान। हाँ, भौतिक विज्ञान, इसको फिजिक्स। चलिए, जनरल भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, जो मतलब क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, यानी कि जॉब्स वाले एग्जाम में। ठीक ना, नौकरी वाला एग्जाम होता है। आइए, भौतिक विज्ञान जो है ये, इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? तो जितने सारे घटनाएं घटती है, आपके आसपास घटनाएं घटती है, उसके बारे में तो पढ़ते हैं, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो कुछ कुछ जो इंटरनल टॉपिक है उस पे आते हैं डायरेक्ट। आइए, इसको डायरेक्ट हिट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को आता है भौतिक राशि। ठीक है, क्या? भौतिक राशि। ये क्या होता है? तो भौतिक राशि जो है ना, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जिसे नापा या तौला जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो गया? जैसे मास हो गया, द्रव्यमान 1 किलो 2 किलो ऐसे नापते हैं ना, तो वो हमको क्या होता है? भौतिक राशि। अब हो गया हमको समय, सेकंड में नापते हैं। ठीक है, फिर हो गया हमको तापमान, लंबाई, इटीसी इत्यादि। ये है जो से हमारा क्या हुआ? भौतिक राशि कहलाया। ठीक है, जिसको नाप सकते हैं। ठीक ना, जिसमें कुछ अपना परिमाण होता है। ठीक है, और उसका कुछ न कुछ नाम भी होता है स्पेशल। उस परिमाण का कुछ नाम होता है। जैसे द्रव्यमान का परिमाण किलोग्राम लिखते ना है, ये 3 किलोग्राम। तो 3 जो है संख्यात्मक मान हो गया, किलोग्राम जो है उसका अपना नाम हो गया। ठीक है, यानी कि सिर्फ जो है से द्रव्यमान को सूचित करेगा। किलोग्राम से हम लोग कुछ और नहीं सूचित करेंगे, सिर्फ द्रव्यमान को सूचित करेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ खास नाम होता है जुड़ा हुआ इसके साथ, जिससे हम लोग उसको पहचान सकते हैं। जैसे मनुष्य जाति में हम लोग पहचानने के लिए क्या करते हैं? उसका देखते हैं किसे? उसका एक मुड़ी होता है। ठीक है, जो सबका एक जैसा होता है। ठीक है, 2 हाथ होता है। ठीक है, 2 आँख होता है, एगो मुंह होता है, एगो नाक होता है। ठीक है, सर पे बाल होता है, कान होता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, 2 गोड़ होता है जिसके ऊपर चलता है वो। ठीक है, सब जो मानव जाति है एक जैसा दिखेगा। ठीक है, जानवर जो सब एक जैसा दिखेगा। ठीक है, एक जैसा का एक मतलब रंग रूप सबके एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, उस डिपेंड करता है कि किस जगह पर रह रहा है, उस तरह का रंग रूप उसका होता है। यानी चाइना वाला सब एक जैसा दिखेगा, भारत वाला जो सब अलग अलग। यहाँ विभिन्नताओं का देश है ना, तो भारत वाला सब अलग अलग दिखता है। ठीक है, जहाँ पे एक जाति धर्म माना जाता है, वहां पे सब एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग कहें क्या, किसे? द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, ये सब जैसे भौतिक राशि में आता है आपका। और इसके बाद आते हैं इसको पहचान करने के तरीके पे। ठीक ना, तो भौतिक राशि जो है ना, सब पहले ऐसे ही हमने लिखा। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, स्पीड हो गया, और आपका बल हो गया। ठीक है, कार्य हो गया, या फिर मतलब ऊर्जा हो गया। ये सब जो से भौतिक राशि में आता है आपका। ठीक है, अब बात ये है कि इनको ना पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो है हमारे आसपास ना भटकते रहते हैं। ठीक है, भटकते क्या रहते हैं? इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे इनसे ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके बारे में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इनको जोड़ घटाव करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जोड़ घटाव करने के जो तरीके हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। कुछ कुछ जो भौतिक राशियां उनका जोड़ घटाव करने का तरीका अलग, कुछ कुछ का अलग। ठीक है, इसको यानी कि 2 किलो प्लस 2 किलो जोड़ दिए तो आराम से बन गया 4 किलो। ठीक है, 4 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 9 सेकेंड हमको मिल जाएगा। तो कुछ कुछ जो भौतिक राशियां हैं उसको जोड़ना बेहद आसान है, यानी कि एकदम सिंपल जो रूल होता है ना अलजेब्रा का, उस पे जुट जाता है। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रा पर जुट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है
साधारण भौतिक राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। यानी उसको हम लोग कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश भौतिक राशि है, ठीक है। और कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसी है ना जो जिसको साधारण तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं आप। जैसे आप बल को जोड़िए, साधारण तरीके से नहीं जुटेगा। 2 न्यूटन मिल करके हमेशा 4 न्यूटन नहीं बनेगा, कभी 4 न्यूटन बनेगा, कभी उससे कम बनेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। 2 न्यूटन 4 न्यूटन मैक्सिमम बन सकता है, ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि से ये जो है तरीका जो डिफरेंट आ जा रहा था, यानी कि हमेशा तो मिलना चाहिए था हमको 2 + 2 मिल करके 4 बनना चाहिए था, 2 + 2 हो जाना चाहिए था 4, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ कुछ भौतिक राशि के लिए। तो इसके कारण से ना हमको जितने भी भौतिक राशि है ना सबको अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ गया, ठीक ना। तो भौतिक राशि 2 गो, भौतिक राशि काहे ऐसे लिखते हैं सर, ये कितने 2 तरह के, कौन कौन, तो एक हो गया हमारा अदिश और एक हो गया हमारा सदिश, ठीक ना। अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि, ठीक है। अब एक चीज और बताए होंगे कि से ये जो हम लोग लिखते हैं 2 kg, 2 kg जो है ये kg जो है इसको हम लोग मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक ना। मात्रक होता है, हर भौतिक राशि का अपना एक खास मात्रक होता है जिससे उसको पहचान करते हैं, ठीक ना, जिससे उसकी पहचान की जाती है, ठीक है। और वो जो है संख्यात्मक मान के साथ लग कर करके आता है, तो उसका एक अपना वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको परिमाण कहते हैं हम लोग, ठीक ना। तब परिमाण जो हो जाता है संख्यात्मक मान और गुना मात्रक, ठीक ना, किसी भी भौतिक राशि का। तो आइए अब आते हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो अदिश भौतिक राशि और सदिश भौतिक राशि, 2 तरह के भौतिक राशि हमको मिला। अदिश की क्या खास गुण होता है कि अदिश जो है ना, अदिश जो है ये आपको जो है साधारण तरीके से जुट जाएगा, साधारण विधि से जुट जाएगा, जुड़ेगा। जैसे में कौन कौन, तो जैसे में हो गया आपका द्रव्यमान, फिर समय, फिर चाल, फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा और इत्यादि कर देते हैं, बहुत सारा है, कार्य हो गया, पावर हो गया, बहुत सारा। अब इसको सदिश में अगर हम लोग आते हैं तो सदिश में तो साधारण तरीके से नहीं जुड़ेगा, ये निश्चित नियम का पालन करेगा, ठीक ना। जोड़ने के लिए निश्चित नियम का पालन करता है, जोड़ने के लिए खास नियम लिखते हैं, खास नियम का पालन करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? सदिश, ठीक है। जैसे में क्या हो गया तो बल, जैसे में आपका हो गया बल, फिर हो गया वेग, फिर हो गया त्वरण, फिर हो गया विस्थापन, इट इज बहुत सारा है, के को लिखेंगे धीरे धीरे सब आ जाएगा, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि सब चीज आ जाएगा, ठीक है। और भी होता है आपका अगर कहें तो विद्युत क्षेत्र हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, फिर अगर कहें तो आवेग हो गया आपका, ये सब बहुत सारे आपको जो है भौतिक राशि जो है सदिश में भी आता है, बहुत सारा जो है अदिश में भी आता है। तो इसको जोड़ने के जो अलग अलग तरीके थे ना, उसके कारण से ना इसको कैटेगराइज कर दिया गया, सबको अलग अलग लिख दिया गया, कुछ इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया, ठीक है। अब जो इसमें आया ना, तो इसका तो भाई साधारण तरीके से जोड़ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको जब अलग तरीके से जोड़ रहा है, खास नियम का पालन कर रहा था, तो वो नियम को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब काहे कि इसको तो हमको जोड़ना पड़ेगा। आखिर बल है, हम लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, तो इसको जोड़ने की जरूरत तो होगी ही ना। तो इसको जोड़ने की जरूरत होगी तो इसको हम लोग जो है से इसका नियम हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे।
और इसको जानेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए इसको ना डिटेल्स में किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है से यहीं तक आपका कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जब भी आएगा तो आसानी से जुटेगा, ठीक है। तो इसको जब डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो जब इसको देखा गया, सबको पकड़ पकड़ के देखा गया, तो इसमें एक खास गुण होता है, ठीक ना। एक खास गुण होता है। क्या गुण होता है? तो सभी सदिश भौतिक में, सभी सदिश भौतिक राशि में, भौतिक राशि में दिशाएं होती हैं, ठीक ना। दिशा होती है, दिशा होती है, ठीक है। इसमें खास गुण यही पाया गया ना कि जितने तरह के जो सदिश भौतिक राशि होंगे सब में दिशा पाया जाएगा। इसको में कोई कोई में हो भी सकता है, कोई कोई में नहीं भी हो सकता है, जैसे विद्युत धारा में भी होता है लेकिन बाकी सब में नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो है से आपका दिशा जो है निश्चित रूप से होता ही है, ठीक ना। दिशा जो है जितने भी सदिश राशि होंगे उसमें दिशाएं होंगी, ठीक है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। इसको उल्टा बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। उल्टा अगर बोल देते हैं ये कि से जितने भौतिक राशि हैं सब में दिशा होती है तो वो सदिश होता है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा होता है, सदिश नहीं होता है। तो इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, अगर सदिश है तो वो जो है दिशा उसमें होगी, ठीक है। और अगर दिशा है तो सब सदिश हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक ना। ये आपका पकड़ने का तरीका है, ठीक ना। क्वेश्चंस को पकड़ने का तरीका है जो घुमा करके दिया जा सकता है। अब आइए इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं सदिश के बारे में। आइए सदिश जी आपको देख लेते हैं हम। तब पहले तो कुछ कुछ जो है ना मूलभूत क्वांटिटी है जिसको हम लोग जो है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, ठीक ना। प्राथमिक भौतिक राशि उसको जान लेते हैं, और कुछ जो है सप्लीमेंट्री है, ठीक ना। प्राथमिक के बाद जो है से कुछ जो है से अनुपूरक, फिर पूरक, ठीक ना। तो आइए जान लेते हैं हम लोग प्राथमिक या मूलभूत भौतिक राशि। ऐसे जानते तो सब लोग होंगे इसको, लेकिन याद रखना पड़ता है। पहला है हमारा द्रव्यमान, इसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। सॉरी एक वो ज़्यादा दे दिए, किलोग्राम होता है। केजी से इसको सूचित करते हैं हम लोग किलोग्राम को, ठीक है। इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला बीमा जो लिखेंगे वो एम होता है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया हमको लंबाई, लंबाई इसको जो है लंबाई को हम लोग मीटर में, ठीक ना। मीटर उल्टा लिख रहे हैं, पकड़ा जाता ना अब धीरे धीरे। मीटर, ठीक है। इसको जो है से एम से सूचित करते हैं, ऐसा वाला एम से, ठीक है। इसको जो है इस डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, ठीक है। तीसरा आते हैं हम लोग समय पे, समय सबका आता है, ठीक है। तब समय जो है से इसको सूचित करते हैं सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। और इसको जो है से टी से डिनोट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए, ठीक ना। इसको हम लोग बीमा कह रहे हैं। ये जो है से क्या है, बीमा है, ठीक है। ये जो है से क्या है, मात्रक है, मात्रक है। कौन सा? तो एसआई में, सब जो है एसआई में है। सीजीएस भी होता है और एफपीएस भी होता है, वो सबको हम लोग चर्चा में अभी नहीं ला रहे हैं, ठीक ना। ये जो है भौतिक राशि हो गया आपका। और चौथा हो गया हमको तापमान, तापमान, तापमान को हम लोग केल्विन में, सीजीएसआई जो है केल्विन में मापते हैं, इसको के से सूचित करते हैं। और ये जो है से आपका टी थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक ना, थीटा से इसको। अच्छा 5 जो है से हमको
आ गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक। कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। इसको CD से डिनोट करते हैं और इसको बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं बीमा के रूप में, CD लिख करके, ठीक है। 6 अभी तक तो हम भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। ज्योति तीव्रता हो गया। अब 6 में आइए, तो 6 में हमारा हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको एम्पियर, एम्पियर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A से, ठीक है। और इसका जो बीमीय सूत्र होता है A चाहे I से कहीं कहीं लिखता है, ठीक है। और ये एक होता है हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक। इसको हम लोग जो है मोल में नापते हैं, मोल में MOLE लिख सकते हैं, इसका जैसे MOL होता है, ठीक है। अब जो है ये हो गया आपका मूलभूत, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं होता, ये जो ऐसे स्वयंभू है, ठीक ना। एक तरह से कहें तो ये स्वयंभू है, इसी के आधार पे दूसरे को बनाया जाता है और उसको हम लोग डेराइव्ड कहेंगे, यानी कि द्वितीयक भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। कुछ जो है पूरक भौतिक राशि जो है वो भी आता है, पूरक, ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था पूरक, पूरक ऐसे ही ठीक लग रहा है। भौतिक राशि दूगो, कौन कौन, तो पहला है समतल कोण, समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन से सूचित करते हैं, रेडियन से, और ये RAD लिखते हैं इसको, ठीक है। दूसरा हमारा ठोस कोण, ठोस कोण, और इसको जैसे स्टे रेडियन से सूचित करते हैं, स्टे रेडियन से सूचित करते हैं, SR जो से इसका आपका यूनिट होगा। तो ये चीजें हुआ हमारा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 7 और 2 9 को याद रखना है आपको। और उसके बाद तो ढेर सारा धीरे धीरे सबको करेंगे हम लोग, ये सबको हम लोग अलग से नहीं करते, इसीलिए इसको जो है हम लोग एक बार याद कर लिए और इसको दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक ना। और ये सब जो है ना सब अदिश राशि है, सब जो है अदिश राशि है, ठीक है। आइए अब आते हैं थोड़ा सा सदिश के कहानी पे, ठीक ना। बाकी जो आएगा ना, जितने भी भौतिक राशि आएंगे सब इसी के हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है से आपको जैसे स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता ना है, तो स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर्ण वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसको बोलने लिखने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है से स्वरों की सहायता से बनता है, ठीक है। तो ये जो है मूलभूत की सहायता से आपका जो है द्वितीयक जो है भौतिक राशि तैयार होता है, ठीक ना। और ये जो है से अपने आप में स्वयंभू है, इसका किसी से कोई अथी नहीं है, किसी का हेल्प लेके नहीं बनता है, ठीक है। आइए तो सदिश भौतिक राशि, तो कुछ कुछ एक तो खास बात हमने बता दिया कि जितने भी सदिश राशि होंगे सब में जैसे दिशा होगी, ठीक ना, वो उसमें आपका कोई लोचा नहीं है। अब जो है से दूसरा बात ये होता है कि से इसमें इसको व्यक्त करने के लिए, इसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, ठीक ना। यानी कि कोई अगर सदिश राशि लिखेंगे ना तो उसको परिमाण भी लिखेंगे और दिशा भी बताएंगे। जैसे अगर वेग कहा जाए ना, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड का वेग
पूरब की ओर, पूरब की ओर, ठीक है। 5 न्यूटन का बल दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर लग रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको दिशा दे करके व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जरूरी नहीं कि हमेशा पूरब दक्षिण और उत्तर पश्चिम में ही हो, तो उसको व्यक्त करने के लिए आराम से दिशा तो आराम से बता सकते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं ईस्ट, इसको नॉर्थ, इसको वेस्ट, इसको साउथ, यही ना। तो अब चाहे इसमें होगा, चाहे इसमें होगा, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे ऐसे हो सकता है, तो यहाँ से कुछ थीटा डिग्री पे होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, मान लेते हैं कोई है भौतिक राशि, तो इसको लिखते हैं थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ये इतना डिग्री इधर है, नॉर्थ की ओर है, किससे, तो ईस्ट से है, ठीक ना। इस तरह से लिखने का तरीका, बताने का तरीका तो बता ही सकते हैं कि ईस्ट से कितना दूरी पे है या कितना डिग्री पे है। तो इसको डायरेक्शन बताने का मतलब ये नहीं कि हमेशा पूर्व पश्चिम से बताएं, हो सकता है कि एंगल जो है ना उससे हम लोग बता सके, ठीक है, या दूसरे के कंपेरिजन में बता सके कि इससे इतना डिग्री पे है, ठीक है। जैसे दो को भौतिक राशि, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। बी का दिशा हमको पता है, ठीक है, और इसका एंगल पता है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि बी से थीटा डिग्री इतना पे ऊपरी की ओर है आपका ए। तो ये डायरेक्शन जो बताने का एक आइडिया देना है ना, कि उसको एकदम दक्षिण पूरब उत्तर की ओर एकदम बताना है, नहीं, उसको जो है एक आइडिया हमको देना है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हुआ हमको सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसको परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो परिमाण क्या होता है, से अभी हमने बताया, परिमाण जो होता है वो क्या होता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक, क्या लिख रहे हैं सर, संख्यात्मक मान गुना मात्रक, ठीक है। दिशा तो समझ में आया, ये है संख्यात्मक मान, ये है, और मात्रक, संख्यात्मक मान ये है और मात्रक ये है, ठीक ना। संख्यात्मक मान इसमें ये है और मात्रक ये है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण जब हम लोग बताते हैं ना, किसी भी, चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो, दोनों में ये जो परिमाण होगा ना वो संख्यात्मक मान और मात्रक से बनेगा, ठीक है। तो संख्यात्मक मान लेते हैं कि ये 5 है, तो ये मात्रक न्यूटन, तो ये किसका हो गया, तो बल का हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं 5 रहता और गुना ये रहता मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया वेग का हो गया, ठीक है, वेग का हो गया, ठीक है। चाल का भी होता है, ठीक ना, चाल का होगा तो ये जो है ना ये ऐसे नहीं दिल रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया चाल। ये अगर मान लेते हैं किसे, इसमें कैसे न्यूटन लिख देगा, तो फिर न्यूटन अगर लिख देगा तो बल है, ठीक ना, लेकिन उसका परिमाण का कोई अदिश राशि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो वेग है उसका परिमाण का अदिश राशि होता है चाल, ठीक है। तो इसमें जो है से बल का कोई अदिश राशि नहीं बनता है, इसीलिए इसको जो है हमेशा इसको डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब आइए, ये हुआ अब आते हैं कि इसकी व्यक्त करने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका, ठीक ना, किस तरीके से उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला तो कोई भी अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट के ऊपर से हम लोग जो है क्या डाल देते हैं, तो एरो डाल देते हैं, ठीक ना। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर से एरो डाल दीजिए, वो सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। इस सदिश राशि को डिनोट करेगा, ये भी सदिश राशि को, ये भी सदिश राशि को, ये भी सदिश राशि को, ठीक है। अच्छा, इस सदिश को व्यक्त करने का तरीका, ठीक ना, सदिश को व्यक्त करने का तरीका। अब सदिश के परिमाण को व्यक्त करने का, ये तो हो गया क्या, अलजेब्रिकल फॉर्म में हो गया ना, ये जो है अलजेब्रिकल फॉर्म में बोल रहे हैं, ये जो हो गया से आपको क्या हो गया, तो लेटर के फॉर्म में हो गया, ठीक ना। लेटर के फॉर्म में आपका जो है इस तरह से हम लोग डिनोटेशन करते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकल फॉर्म में अगर आते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में, तो हमारा क्या होता है
किसी एक एरो खींच देते हैं, उसका एरो जो है से किसी खास लेंथ पे, आपका किसी खास स्केल पे बनाया गया एक एरो होता है, ठीक है, जिसका कुछ लेंथ होगा और उसका कुछ डायरेक्शन होता है। एरो में डायरेक्शन होता ना है, तो वो डायरेक्शन जो है ना वो आपको सदिश राशि का डायरेक्शन बताता है, और इसका जो लेंथ है ना वो परिमाण बताता है। लेंथ जो है क्या बताता है, परिमाण बताता है, और ये जो डायरेक्शन बताता है यानी दिशा, ठीक ना। ये एरो जो है ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कॉपी पेन पे ग्राफ बना करके इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सदिश ए जो है ना इस तरह का है, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब परिमाण के बारे में आते हैं, परिमाण को व्यक्त करने का तरीका, ठीक है। ये तो सदिश को व्यक्त करने का तरीका हो गया। अब परिमाण को व्यक्त करने का तरीका, सदिश के परिमाण, ठीक ना, सदिश के परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सदिश के परिमाण को व्यक्त करने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, इसको मोड के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ये हमारा जो है ऐसे, या फिर खाली ए लिखिए, या फिर खाली ए लिखिए, या फिर आप बी लिखिए, खाली सी लिखिए, इस तरह से ऊपर से एरो हटा देते हैं तो वो जो है परिमाण हो जाता है, ठीक ना। और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं और मोड लगा देते हैं तो भी वो परिमाण को डिनोट करता है, ठीक है। यानी सिर्फ लेंथ को, अगर ये है तो इसका लेंथ को डिनोट करेगा क्या, अगर मान लेते हैं ये सदिश ए है तो इसका परिमाण जो है क्या हो गया, सदिश ए का मोड या खाली है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ खासियत है इसमें कि से अगर इसके डायरेक्शंस को पलट दिए जाए ना, पलट दिए जाए, जैसे ए वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसके डायरेक्शंस को पलट करके इसी को उलट के रख देंगे ना तो ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। सदिश ए है और इसको उलट दिए तो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन को एकदम सीधे अपोजिट कर दीजिए, यानी इसको 180 डिग्री से घुमा दीजिए, ठीक ना। जैसे ऐसे था, अब इसको जो घुमा करके ऐसे कर दिए, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा अपने आप का, ठीक है, जो वेक्टर था उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल कर करके हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कोई एक डायरेक्शंस को हम लोग इधर पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यही बहुत काम करेगा आपको, ठीक ना, आगे जो टॉपिक आता है उस पर आपको बहुत काम करता है। चलिए, ये चीज हुआ, काम खत्म। अब इसको जोड़ने का तरीका पे आते हैं, ये तो हुआ खत्म, जोड़ने का तरीका, सदिशों का जोड़, दो गो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है। पहला है हमारा त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, दूसरा है हमारा चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक ना, चतुर्भुज में सब ना, समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम क्या होता है कि इसे अगर मान लेते हैं कि इसे पहला पे आते हैं, ठीक है, त्रिभुज नियम पे, तो इसमें अगर सदिश ए इस डायरेक्शन में, सदिश बी जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से थोड़ा लंबा बनाते हैं तनिक जोड़े में मजा आएगा। और ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा है, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। कोण जो है ना ए और बी के बीच, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के बीच, काहे नहीं लिख पा रहे हैं सर, के बीच, बीच ऐसे कि बीच ऐसे ना, ये ठीक नहीं लग रहा है, कि बीच थीटा कोण, थीटा कोण है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से रखिएगा, इसको उठा करके यहाँ पे रख दिए, ठीक ना, उठा पटक कर सकते हैं इसको, डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए। जैसे ई सदिश है, एक ई सदिश है, ठीक है, तो इसको ऐसा ही रख ले रहेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, इसको यहाँ उठा करके रख देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक ना, सदिश वही रह जाता है आपका, ठीक है।
लंबाई भी चेंज नहीं करना है आपको, जो लंबाई है वही रखना है, यानी कि लंबाई बढ़, यहाँ से उठा करके यहाँ रखें तो बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता है। जो रहता है लंबाई वही रहना चाहिए, लंबाई यहाँ पे भी जो इसका है वही इसका यहाँ पे रहना चाहिए, डायरेक्शन जैसे है वैसा ही रहना चाहिए। इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में बनाया, इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में बनाया, ठीक है। ये बी हो गया। और ये जो है ना, यानी कि त्रिभुज नियम में ये कहता है कि से एक सदिश को पहले रखिए और उसके हेड पे दूसरे सदिश के टेल को रखिए। इसको हेड बोल रहे हैं, इसको टेल बोल रहे हैं, इसको सिर, इसको पूंछ, 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 ठीक है। तो एक सदिश को रखिए पहले, उसके सिर पे, पहले वाले सदिश के सिर पे दूसरे वाले सदिश के पूंछ को रखिए, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा ना। अब ये जो पहला वाला जो सदिश है उसके पूंछ से दूसरे वाले सदिश के सिर को मिला दीजिए, ये आपका जो है जोड़ बन गया, ठीक ना। यानी सदिश ए प्लस सदिश बी बन गया। अब थीटा कौन है, तो ये वाला थीटा है, ठीक है, दोनों का बीच का एंगल, यानी कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है ना, यानी कि दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है ना, वो आपका क्या होता है, दोनों सदिश के बीच के जो दिशा होती है ना उसका कोण होता है, ठीक ना। दोनों सदिश के बीच का जो दिशा होता है उसका कोण होता है, ठीक है। तो सदिश ए का दिशा ये, सदिश बी का दिशा ये, तो इसके और इसके बीच का जो कोण बनेगा वही थीटा होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो है से ये हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड बी, इसका मैग्नीट्यूड ए, यानी कि ये वाला लेंथ जो है से बी और ये वाला लेंथ जो है से ए हो गया। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बी साइन थीटा हो गया। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री 10वां पढ़ करके आएंगे तो उनको तो धक से एकदम जम जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है ना। तो ये वाला लेंथ का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो बी साइन थीटा, और ये वाला का कंपोनेंट इधर जो आएगा बी कोस थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो है से आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको टोटल लेंथ जो है बड़ा वाला में अगर चले तो ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फाइनल कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमको आता है नहीं, आपको नहीं आता, आप कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। अब उतना करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। अच्छा देखिए, ए प्लस बी का मोड, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ए प्लस बी का मोड। अब कोई दिमाग लगे सर इसको हटा दीजिए ना सर, मोड लिखना है ना सर, ऐसे लिख दीजिए, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। ये नहीं, हमेशा ये वाला ए प्लस बी का मोड, ठीक ना, तब जो है से सही रूप में चलेगा। क्योंकि दो सदिशों का जोड़ या घटाव जो है सदिश राशि होती है, दो सदिशों का जोड़ या घटाव जो है ना सदिश राशि होती है। उसके मैग्नीट्यूड को जोड़िएगा तो सीधा सीधा जुट जाएगा, नहीं तो उसको नहीं जोड़ना है, ए प्लस बी नहीं करना, ठीक है। इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कोस थीटा आता है। आपको फाइनल कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, ठीक ना, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा आपको क्या, रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। फाइनल कैलकुलेशन आपका ये आएगा, ठीक है। और ये जो अब सदिश हमको आ चुका है तो इसका डायरेक्शन भी बताना होगा। तो हमको अगर ये एंगल आ जाता है तो हम कह सकते हैं ना कि सदिश ए से इतना डिग्री ऊपर में है उसका रिजल्टेंट, यानी कि उसका जोड़, ठीक ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना, बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कोस थीटा, ये हमारा जैसे वैल्यू होगी, ठीक है, सदिशों का जोड़, ठीक है। अगर यही अगर मान लेते हैं कि रहता क्या, ए माइनस बी का मॉड, तो खाली एक चीज चेंज होता है, यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, और tan अल्फा इज इक्वल टू जो है वो भी चेंज हो जाता, और कितना हो जाता, तो बी साइन थीटा बटा में ए माइनस बी कोस थीटा। अब ए माइनस बी यहाँ पे लेंथ खाली आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पे जो है से आपका खाली लेंथ घुस रहा है, ठीक है। तो ये चीज, ये हुआ आपका सदिशों का जोड़ घटाव। सब जोड़ जो है से एक तरह, ये घटाव जो है से एक तरह का जोड़ ही होता है, उसको नेगेटिव में कर करके, ठीक ना।
अब आइए समांतर चतुर्भुज नियम पे आते हैं। वो भी समांतर चतुर्भुज नियम जो है ना, ये त्रिभुज नियम का ही जो है से आपका खेला होता है। इसमें हम लोग क्या करें, हेड पे टेल रखे ना, उसको हमें टेल टू टेल मिलाएंगे, ठीक है। अब आइए समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें क्या होता है, सदिश ए है आपका, सदिश बी है आपका, ठीक है। थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल। अब इसको रख दीजिए, दोनों को टेल टू टेल मिलाना है, ठीक ना, यानी कि पूंछ से पूंछ मिलाना है, ठीक है। ए हो गया बी, ठीक है। अब इसके समानांतर लाइन खींचिए इससे, ठीक है, ये हो गया। और इसके समानांतर यहां से खींचिए, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इधर इतना ही लेंथ का, इतना ही लेंथ का, इतना ही लेंथ का, तो वही कम हुआ। और ये जो है ना बड़ा वाला जो आपका एक्सटेंशन है ना, ये जो है रिजल्टेंट का वैल्यू है a प्लस बी, यानी वेक्टर रिजल्टेंट। और ये जो छोटका रहेगा ना वो घटाव देगा, ठीक है, छोटका जो है से घटाव देगा, ठीक है। ये वाला जो है आपको क्या देगा, तो a और माइनस में, सॉरी a माइनस में b नहीं, b माइनस a देगा, ठीक है। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू आर प्लस ए, तो आर इज इक्वल टू बी माइनस ए देगा, ठीक है। ये वाला जो अगर ट्रंग इधर की ओर एरो बनाए ना, तो ये जो है से आपका दे देगा बी माइनस ए, ठीक है, ठीक है। और अगर इधर की ओर बना दिए ना तो हमको दे देगा ए माइनस बी, ठीक है। एरो के खाली खेलना है, ऊपर की ओर एरो लगा दिए तो बी माइनस ए, नीचे की ओर एरो लगा दिए तो ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है से हमको मिलता है समांतर चतुर्भुज नियम में। बाकी रिजल्टेंट जो है वही आएगा जो आपको पहले आया वैल्यू, ठीक है। रिजल्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वही आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया समांतर चतुर्भुज नियम। अब सदिश का जोड़ घटाव भी हम लोग जो है सीख गए, ठीक है। तो अब जो है ना यहाँ से हमारा काम जैसे आसान हो जाता है, ठीक ना। फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ने के बाद उसको जोड़ने का तरीका जैसे आसान हो जाता है, ठीक है। ये इसके लिए हम लोग पढ़े। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सदिश और अदिश के रूप में नहीं पूछता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा, तो वो बेहद आसान रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं सदिशों के गुना भागा पे, ठीक ना। तो गुना भागा अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो फिर कमेंट कीजिए।